तुम्हारा साथी नाम के सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता, और जो तुम्हारे उस नाम में बाधा डालता है, जो तुम्हें उस नाम जपने में कोई भी किसी प्रकार की परेशानी पैदा करता है, वो खुद अपने पाप को भोग लेगा। लेकिन तुम अपनी उस करनी को अगर छोड़ दोगे, या किसी बाधा के आने से अपने रास्ते को बदल लोगे, या किसी प्रलोभन के कारण तुम रास्ते से मार्ग से भटक जाओगे, नरकों में वासा मिलेगा। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर है, अगर इतने आदमी बुरे हों तो उनके संग नहीं करना चाहिए। सत्संग की बात बताता हूं। ये बेटा नालायक तजो बेटा नालायक तजो तजो निर्लज्जी नार, तजो निर्लज्जी नार तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो और तजो अन्यायी शामी। गुरु लालची तजो चेला और सेटा, और पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा। अगर नालायक बेटा है, छोड़ देने में दोषी नहीं हो तुम, छोड़ देना चाहिए। माता अगर निर्मोही है, मोह नहीं है जिस माँ का, और वो कैकेयी जैसा कर्म करती है जो राम से बेमुख करवाती है, तुम्हें अच्छे मार्ग से कोई हटाता, उस माँ को छोड़ देने में दोष नहीं है। सुगनी जैसा अगर मामा मिलता है तुम्हें, तो उस मामापन नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो अच्छा नहीं उसको छोड़ देना चाहिए। बाली जैसा भाई है जो अपनी भाई की औरत को अपने घर में रख लेता, उस ऐसे भाई को त्याग देने में तुम दोषी नहीं हो। अगर पिता धर्मी है, कुमार्गी है, मार्ग पर चलने वाला नहीं, उस पिता को छोड़ देने में कोई दोष नहीं है, पुत्र को दोष नहीं कोई भी। और बेटा अगर गलत है, तो उस नालायक बेटा है तो उसको अखबार में निकलवा देते हैं, छोड़ देते हैं तंग आके। अगर गुरु लालची है, तुम्हें किसी चीज के लिए वो अपना लालच दिखाता है, उस गुरु को छोड़ दो, सहज में पाप कट जाएगा। ऐसा गुरु मिले जो सिर्फ तुम्हें सत्संग से और सही मार्ग पर और नाम पर लगाए। अगर वो अपने लालच के लिए तुम्हें अपनी बातों में फंसा के अपने पीछे लगाता है, तो गुरु नहीं है। उस गुरु को छोड़ने में तुम्हारा अच्छा होगा, दोष नहीं है। इसलिए कहा कि सतगुरु खोजो। अगर सतगुरु होगा तुम्हें सतमार्ग देगा, और सतमार्ग में कौन सी बातें होंगी, इन बातों को अपनाने के लिए वो तुम्हें कहेगा कि अपनी मति को मेरी मति में जोड़, सन्मार्ग में लगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी रास्ते पे लेके आ। अच्छा इंसान वो होता है जो किसी को सही मार्ग बताता है लेकिन खुद भटका हुआ है, और दूसरा भी उसको सही बता देता है तो उसको सही मानता है। जैसे बलख बुखारा के बादशाह ने तो नौकरानी को कह दिया था कि जब उसने उसको सही मार्ग पर ले दिया तो कहने लगा कि बांदी तू मेरे गुरा समान तना राह बता दिया प्यारे दा। दोष क्या है उसमें? समझदार आदमी एहसानमंद होता है, एहसान मानता है। बोला, कहता है कि बांदी तुम बांदी नहीं है, नौकरानी नहीं है, तू तो मेरे गुरु से भी बढ़ के निकली है, मैं भटका हुआ जीव था और तूने मुझे मार्ग पर लगा दिया। हमारा उद्देश्य, इस जीव का उद्देश्य एक ही है। नहीं, जीव को मौत आती है 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 25 दिन में, 50 साल में, 60 साल में, 100 साल में अंत है शरीर का। 16 दिन लगते हैं, 16 दिनों में सारी तिथियां पूरी हो जाती है, एकम से लेके माउस तक। पूर्णवासी भी शामिल हो जाती है। कोई जीव नहीं इनसे बाहर मरता हो, क्यों? समय है ही नहीं। समय में बंधा है ये। जब हर चीज में बंधा हुआ है, फिर खुशी किस बात की है? जब ही तो जन्म लेत तब ही तो आयु घटे, माँ तो कहत मेरो बड्डो होत जात है, आज और कल और दिन दिन होत और, दौड़ो दौड़ो फिरत खेलत और खाते है। बचपन बीतो है जब जवानी लगी है आए, जवानी के गए बूढ़ो डोकरो दिखात है, निमड़ गयो तेल बुझ गयो दीप, बुझ गयो निमड़ गयो तेल बुझ गई बाती, ऐसे ही दीपक बुझात है। इंसान का जीवन बुलबुले कैसा है? मानस तेरी जाति जैसे बुलबुला पानी का, छिन में पैदा होता है छिन में विलीन।
लेकिन फिर भी ये सोचता नहीं है इस इंसान की बुद्धि पर कैसे पत्थर पड़े हैं, ये अपनी अकल को कहां खो के और संसार के कामों में इतना भटका हुआ है। बरसों तक के दावे बांधता है, एक पल का भरोसा नहीं है। वो समझ नहीं है हमें। हम सोचते हैं हम जीने वाले सदा के लिए जिएंगे, यहां कोई नहीं रहा, सब को छोड़ के जाना पड़ा है। साथ जो लेके गए वो एक ही दौलत थी कि नाम की दौलत। चाह ना रखे राम नाम की सारे धोने धो देगी। अगर सारे धोनों को चाहते हो, धोना चाहते हो, अगर इन सारी संसार की आपदाओं से बचना चाहते हो, जहां आपा है, मैं पड़ा है, तो बहुत चीजों से संबंध जुड़ गया। मैं हूं वहां मेरा भी है, मेरा है वहां तेरा भी है। तो मेरा तेरा मैं जब ये इतने जुड़ गए तो इनके साथ तो बहुत चीजों के संबंध जुड़ जाते हैं। जहां आपा तहां आपदार, जहां संशय वहां सोग। जहां पर आपा है, मैं पना है, संबंध जुड़ जाता है किसी चीज से, तो आपदाएं, बीमारियां उसको घेर लेती हैं। और बीमारियों से तुम अगर छूटना चाहते हो तो उन बीमारियों से बचने का रास्ता एक ही है, और वो रास्ता है नाम का, गुरु का, मौज को समझने का, गुरु के वचन की पालना का। ये वो महान दिन है। उन कितनी सादी भाषा में क्या फरमाया, कहते हैं हजूर ताराचंद जी महाराज ने, उन्होंने कहा भाई बंद और कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है, अपना मतलब निकल गया फिर लगता सबको खारी है। क्यों आया था, क्या करना है, ये भी बात विचारी है। ताराचंद रह चोरों के संग, उसकी क्या साहूकारी है, क्या सत्संग करोगे। सत्संग सारा बता दिया। ये किताबों में संकलन है उनका। 4 लाइन का जीवन पढ़ के तो देख लो। 4 लाइन गा दी हमने, यहां से उठा के वहां जोड़ दी, वहां से उठा के वहां जोड़ दी, क्या मिल गया। अरे सार तो ये भर दिया कि जिनको भाई बंद समझे बैठे हो, जिसको परिवार समाज समझे बैठे हो, जिनको रिश्ते नाते हैं और इसको जिसको अपना मानते हो, पूरी दुनिया को अपना मानते हो तुम। लेकिन है क्या कि मतलब के हैं ये, नहीं मतलब निकलता। एक बार बार कहने में अच्छी बात नहीं, बुजुर्ग आदमी अपना सत्संगी है, घर घर की कहानी है, मेरी भी आपकी भी, सबकी बात, सब हालात ऐसे हैं, हवा ऐसी चल रही है। सत्य के मार्ग पर कौन चलेगा। आया बुजुर्ग आदमी, पैर से बेचारा लंगड़ाता हुआ, यही होगा है वो। तो परसों आके कहने लगा शाम को, राधा स्वामी। मैं हाँ जी आओ जी राधा स्वामी, क्या हाल है। नीला जी हाल क्या है, बच्चों ने धक्के दे दिए, घर से काट दिया और कह दिया कि भाग यहां से, तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तेरी दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। मैं बोला ये तो बात उलट होगी, घर तो तेरा था, बच्चे तेरे थे। बोला ना, यूं कहने लगा कि जा तेरे राधा स्वामी के पास। देखो महा भाई, पैदा तेरे घर में हुआ, जवान तेरे घर में हुआ, शादी तेरी घर में हुई, बच्चे तूने पैदा किए, तो उनका तो तू बहुत पहले था। हमारे पास तो 25 साल 50 साल के ने तूने नाम लिया होगा, बहुत बाद में बना। घर तेरा, जमीन तेरी, जायदाद तेरी, तन्ने बनाया, तन्ने सब कुछ किया। अरे तेरे को वो बेदखल नहीं कर सकते, तू उनको कर जाके, तू मुकदमा कर दे कि जमीन मेरी, घर मेरा, तुम निकलो यहां से। ये तू कह नहीं सकता उन्होंने धक्के दे दिए तू आ गया। तो कहां किस परिवार के लिए मरते हो। इसलिए कितनी सार्थक बात है कि भाई बंद और कुटुंब कबीला मतलब की यारी है। क्यों अब उस बूढ़े से मतलब नहीं निकलता। चाहे बाप भी अगर संतान की पालना करता है, वो इस आशा के साथ बंधा हुआ है, उससे अपेक्षा है उसको कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरी सेवा करेगा, ये मुझे कमा के देगा, दुख दर्द बीमारी में मेरी सहायता करेगा, इधर से उधर मुझे ले जाएगा। लेकिन होता क्या है, वो नहीं होता। क्योंकि उससे जब मतलब निकलता है, उसकी अगर पेंशन आती हो 2-4 हजार रुपए, फिर तो उसकी सब सेवा करते। लेकिन अब जब उसको कुछ मिलता ही नहीं है तो उसको कौन पूछेगा। वो उस पर बहुत वजन हो गया, भारी लगता है।
लेकिन असल सोचने वाली बात क्या कह दी कि क्यों आया था, क्या करना था। अरे इंसान का जीवन यही सोचने के लिए मिला था कि संसार में क्यों आया था, क्या करना था। दो ही काम के लिए आया था कि एक तो तेरा कर्म भोगी है, पिछले जन्मों में जो कर्म किए वो तुझे पूरे करने पड़ेंगे। और करना क्या था? करना यह था कि अपनी अगत को सुधारने के लिए नाम की कमाई करनी थी। क्या आया, क्या किया हम आए के, क्या करेंगे जाए। इत के रहे ना उत के चाले मूड गंवाए। क्या करने के लिए आए थे, क्या करके चले हम, बल्कि हम तो अपने मूड चीज को भी खो के चलते हैं। जो दौलत मिली थी उसको बर्बाद कर दिया। प्रेमियों, आपके अंदर वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। उसमें इतनी राशि जमा है कि तुम मालो माल हो उससे। लेकिन वही है भीखा साहब वाली बात, भीखन भूखा को नहीं, सब कह पल्ले लाल, गांठ खोल पर क्या देर इस बिद भय कंगाल। हम कंगाल इसलिए हैं कि उस दौलत को तो दौलत मानते नहीं है, जिसको नाम की दौलत की बख्शीश होगी, जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए, उसको सब कुछ हासिल हो गया, वही संसार को मिथ्या जान लेगा। वो संतों ने उस रतन को खोजा और जब उनको मिला तो उन्होंने कह दिया कि संसार मिथ्या है। अब तुम उस चीज को करनी तो करते नहीं, जबान से मिथ्या कहोगे कैसे? क्योंकि रस संसार के पदार्थों में लेते हो और उसको झूठा मिथ्या कहते हो। मिथ्या को मिथ्या जानने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, अंदर में जाना पड़ेगा। जितने संत महात्मा हुए सब ने ध्यान पर जोर दिया कि ध्यान लगाओ। ध्यान किस चीज का करोगे और ध्यान का तरीका क्या होगा? ध्यान यह है कि ध्यान अंतर में करना पड़ेगा, त्रिनेत्र में ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान के द्वारा मन के द्वारा प्राणों को काबू करना पड़ेगा। जब मन के द्वारा प्राण काबू हो जाएंगे तो हमारी दृष्टि ध्यान के संयम से एक स्थान पर टिकेगी, मन की एकाग्रता जिसको कहते हैं। और जब वो एकाग्रता हो जाएगी उसमें हर चीज का संयम आएगा, इंद्रिय संयम हो जाएगा, समय संयम हो जाएगा, श्रम संयम हो जाएगा। मेहनत संयम के साथ करो। निरर्थक अगर कोई बल लगा के काम करते हो, करते रहो, क्या करोगे? खुद भी चोट खा लोगे और उस चीज को भी बिगाड़ दोगे। लेकिन एक सलीके और तरीके से करोगे या किसी जानकार जो गुरु है, मार्गदर्शक है, बताने वाला है, उसकी रहनुमाई में करोगे तो तुम्हें बीमारियों से बचा दे। अंदर